आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड के विकास के लिए केंद्र के समक्ष रखी शर्तें, वित्तीय मांगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया आग्रह। दावोस में 19 जनवरी से होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड होगा शामिल। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास विषय पर रखेंगे प्रस्ताव। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी और प्रतिबंधित जमीनों के अवैध हस्तांतरण मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका खारिज की। मौसम विभाग ने आज रांची, गुमला और खूंटी में शीतलहर का जारी किया येलो अलर्ट। और महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन में दिल्ली एसजी पाइपर्स ने रांची बंगाल टाइगर्स को 3-2 से हराकर खिताब पर किया कब्जा। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में केंद्र के बजट पूर्व चर्चा बैठक में कल झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र के समक्ष राज्य के विकास के लिए सुझाव देते हुए वित्तीय मांगे रखी। इस दौरान मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बिहार की तर्ज पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को भी कुटीर उद्योग के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन दूर करने, खनन क्षेत्र में सामाजिक योगदान करने, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, शिक्षा, पर्यटन और बुनियादी ढांचा को गति देने पर जोर दिया। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में भारत के 10 राज्यों के साथ पहली बार झारखंड भी हिस्सा लेगा। 19 से 23 जनवरी 2026 तक दावोस में होने वाली बैठक में झारखंड का नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। झारखंड प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास के विषय के साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण, जैव अर्थव्यवस्था और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि विनय चौबे एक अत्यंत प्रभावशाली पद पर रहे हैं। ऐसे में जमानत मिलने पर वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। गौरतलब है कि हजारीबाग के तत्कालीन उपायुक्त विनय चौबे पर एसीबी ने सरकारी और प्रतिबंधित जमीनों के अवैध हस्तांतरण का केस दर्ज किया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की अहम भूमिका है। नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग्स में श्री मांडविया ने कहा कि यह संवाद युवा नेतृत्व को प्रौद्योगिकी, उद्यमिता, शासन, सतत और सामाजिक विकास जैसे क्षेत्रों के समाधान के लिए प्रोत्साहित करेगा। कोई टीचर्स हो, उसमें नेशन फर्स्ट बन गया तो उसके सामने बैठे हुए बच्चों को जब वो पढ़ाएंगे तब उसके मन में आएगा कि मेरा देश का भविष्य है, मुझे ऐसा युवा तैयार करना है, ऐसा नागरिक तैयार करना है जो विकसित भारत बना दे, वो देश के लिए कमिटेड रहे, देश के प्रति कर्तव्य भाव व्यक्त करते रहे। वो जब नेशनलिज्म, नेशन फर्स्ट को आत्मसात करेंगे तो सामने वाले को प्रेरित करेंगे। राजधानी रांची में होने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर उपायुक्त और एसएसपी ने कल समीक्षा बैठक की। उपायुक्त ने झांकियों का प्रदर्शन, परेड और अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीरता से चर्चा की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री ने प्रमुख तंत्र प्रगति में अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। विशेष श्रृंखला में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की परियोजना पर पेश है एक रिपोर्ट। ETBPNMTPL परियोजना दक्षिण भारत में विकसित की गई सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा लॉजिस्टिक परियोजनाओं में से एक है। इस पाइपलाइन परियोजना को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तटीय आयात टर्मिनलों और घरेलू गैस उत्पादन क्षेत्रों से प्राकृतिक गैस को देश के अंदरूनी औद्योगिक और शहरी उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाने के लिए लागू किया। इस परियोजना को 27 मई 2016 को 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से मंजूरी दी गई थी। इसे लगभग 1400 किलोमीटर लंबी एकीकृत प्राकृतिक गैस ट्रंक पाइपलाइन के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसकी स्वीकृत क्षमता 84.67 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन है। यह पाइपलाइन तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी से होकर गुजरती है और प्रमुख उद्योगों को गैस आपूर्ति के साथ साथ कई जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार में मदद करती है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विश्वविद्यालय हजारीबाग में दिशोम गुरु शिबू सोरेन व्याख्यान माला का शुभारंभ किया गया। मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि दिशोम गुरु के जीवन और आंदोलन में महात्मा गांधी के छाप परिलक्षित होते हैं। जिस व्यक्ति ने औपचारिक शिक्षा मात्र 8वीं की पास की और विश्वविद्यालय उस पर व्याख्यान आयोजित कर रहा है, तो यह उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की ऊंचाई को दर्शाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के शोध या शोधार्थी छात्र आने वाले दिनों में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के जीवन पर शोध करेंगे। चाईबासा के ITI मैदान में आज आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से उपरुम जुमूर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें झारखंड, ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से आदिवासी समाज के करीब 25,000 लोगों के जुटान का अनुमान है। हो समाज का ये वार्षिक कार्यक्रम है। 8 बजे के आसपास से हम लोग अपनी समाज के पारंपरिक तरीके से जो है ना पूजा करके, और इस कार्यक्रम में शाम तक जो है ना 20 से 25,000 के आसपास भीड़ हो जाती है। चाईबासा मुख्यालय के आसपास जो लोग रह रहे हैं अंतिम समय तक बने रहते हैं। राजधानी रांची के जगन्नाथपुर क्षेत्र से लापता बच्चों अंशिका का सुराग अब तक नहीं मिला है। उनकी सकुशल वापसी के लिए आज संपूर्ण HSC औद्योगिक क्षेत्र में बंद बुलाया गया है। राजधानी रांची समेत राज्य भर में बर्फीली हवाओं के कारण शीतलहर का असर जारी है। मौसम विभाग ने आज रांची, गुमला और खूंटी में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इधर 13 जनवरी से न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा हॉकी स्टेडियम में महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन में दिल्ली SG पाइपर्स ने कल फाइनल मुकाबले में शराची बंगाल टाइगर्स को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर खिताब जीत लिया। वहीं पंजाब में खेली जा रही 59वीं राष्ट्रीय स्कूली गतक प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी वेदांता भारद्वाज ने अंडर 19 बालक वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने दिल्ली में बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की ओर से केंद्र के समक्ष वित्तीय मांगे रखने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है, झारखंड की महिलाओं को भी 10-10 हजार रुपए दे केंद्र। प्रभात खबर की सुर्खी है, विनय चौबे के DC रहते हजारीबाग में हुआ 5,000 एकड़ का जमीन घोटाला। दैनिक भास्कर ने लिखा है, झारखंड में रांची, गुमला और खूंटी में आज शीतलहर का येलो अलर्ट। दैनिक जागरण लिखता है, झुंड से बिछड़ा हाथी 1 सप्ताह से मचा रहा उत्पात, बचाव दल बेबस। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने झारखंड के विकास के लिए केंद्र के समक्ष रखी शर्तें। वित्तीय मांगे, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया आग्रह। दावोस में 19 जनवरी से होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड होगा शामिल। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण विकास विषय पर रखेंगे प्रस्ताव। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी और प्रतिबंधित जमीनों के अवैध हस्तांतरण मामले में निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे की जमानत याचिका खारिज की। मौसम विभाग ने आज रांची, गुमला और खूंटी में शीतलहर का जारी किया येलो अलर्ट। और महिला हॉकी इंडिया लीग के दूसरे सीजन में दिल्ली SG पाइपर्स ने
रांची बंगाल टाइगर्स को 3-2 से हराकर खिताब पर किया कब्जा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।